शनिदेव का जन्म। हिंदू धर्म में शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। वे मनुष्यों के कर्मों के अनुसार फल देने वाले देव हैं। शनिदेव सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया संवर्णा के पुत्र हैं। पुराणों के अनुसार सूर्यदेव का विवाह संजा देवी से हुआ था। सूर्य के तेज को सहन न कर पाने के कारण संजा ने अपनी छाया को सूर्य की सेवा में छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने चली गई। छाया देवी ने सूर्य की सेवा की और उनसे शनिदेव का जन्म हुआ। जब शनि माता के गर्भ में थे, तब छाया देवी भगवान शिव की कठोर तपस्या करती थी। उनकी तपस्या और व्रतों के प्रभाव से शनिदेव जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली और तपस्वी बने। जब शनिदेव का जन्म हुआ, तब उनका वर्ण काला था। सूर्यदेव ने जब उन्हें देखा तो संदेह किया कि ये उनका पुत्र नहीं हो सकता। इससे छाया देवी दुखी हुई। कहा जाता है कि उसी समय शनिदेव ने अपनी दृष्टि सूर्य पर डाली और सूर्य का तेज कुछ समय के लिए मंद पड़ गया। तब सूर्यदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने शनि को पुत्र रूप में स्वीकार किया। शनिदेव और भगवान शिव। शनिदेव बचपन से ही भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, वर मांगो। शनिदेव ने कहा, प्रभु, मैं चाहता हूं कि संसार में न्याय की स्थापना कर सको और प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल दे सको। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे नवग्रहों में सबसे प्रभावशाली ग्रह होंगे और उनके प्रभाव से कोई भी जीव बच नहीं सकेगा। तब से शनिदेव को कर्मफलदाता कहा जाने लगा। शनिदेव की दृष्टि का रहस्य। शनिदेव की दृष्टि को अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। इसके पीछे एक प्रसिद्ध कथा है। एक बार शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन थे। उसी समय उनकी पत्नी उनके पास आई, लेकिन ध्यान में होने के कारण शनिदेव ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। इससे उनकी पत्नी क्रोधित हो गई और उन्होंने शाप दे दिया, आज से जिसकी ओर तुम देखोगे उसे कष्ट और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। पत्नी के शाप के कारण शनिदेव की दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली हो गई। तभी से वे किसी को सीधे नहीं देखते। गणेश जी और शनिदेव की कथा। भगवान गणेश के जन्म के समय सभी देवता उन्हें देखने कैलाश पर्वत पहुंचे। शनिदेव भी वहां आए, लेकिन उन्होंने गणेश जी को देखने से मना कर दिया। माता पार्वती ने कारण पूछा, माता, मेरी दृष्टि बहुत कठोर है, मैं बालक को नहीं देख सकता। लेकिन पार्वती जी के आग्रह पर शनिदेव ने जैसे ही बालक गणेश की ओर देखा, उनका सिर धड़ से अलग हो गया। माता पार्वती विलाप करने लगी। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिशा में सोए हुए हाथी का सिर लाकर गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया। इस प्रकार गणेश जी गजानन कहलाए। हालांकि विभिन्न पुराणों में इस कथा के अलग अलग रूप मिलते हैं। राजा विक्रमादित्य और शनिदेव की सबसे प्रसिद्ध कथा राजा विक्रमादित्य से जुड़ी है। एक बार सभी ग्रहों में ये विवाद हुआ कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। निर्णय के लिए वे राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे। राजा ने सोने, चांदी, तांबे, पीतल, सीसा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के सिंहासन बनवाए। सबसे पीछे लोहे का सिंहासन रखा गया, जो शनि का प्रतीक था। शनिदेव ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, राजन, समय आने पर मैं तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय दूंगा। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की साढ़ेसाती शुरू हुई। राजा को राज्य छोड़ना पड़ा। वे जंगलों में भटकते रहे। उन पर चोरी का झूठा आरोप लगा। उनके हाथ पैर तक काट दिए गए। उन्हें अनेक कष्ट सहने पड़े। साढ़ेसाती समाप्त होने पर शनिदेव प्रकट हुए और बोले, राजन, यह सब तुम्हारे अहंकार को दूर करने के लिए था। राजा ने शनिदेव की महिमा स्वीकार की और उनकी पूजा की।
हनुमान जी और शनिदेव। शनिदेव और हनुमान जी की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। जब रावण ने सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था, तब शनिदेव भी कैद थे। बाद में हनुमान जी ने उन्हें मुक्त कराया। एक अन्य कथा के अनुसार शनिदेव ने हनुमान जी की शक्ति की परीक्षा लेने की सोची। वे हनुमान जी के कंधे पर बैठ गए और बोले, मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दशा डालने आया हूं। हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा और एक विशाल पर्वत उठाकर चलने लगे। पर्वत की भार से शनिदेव दबने लगे। उन्होंने क्षमा मांगी और कहा, जो व्यक्ति आपकी पूजा करेगा उसे मैं कम कष्ट दूंगा। तभी से शनि दोष के निवारण के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है। शनिदेव और रावण अत्यंत शक्तिशाली था। जब उसका पुत्र मेघनाद जन्म लेने वाला था, तब उसने सभी ग्रहों को आदेश दिया कि वे शुभ स्थान पर रहे। सभी ग्रह भयवश मान गए, लेकिन शनिदेव ने अपने पैर को थोड़ा टेढ़ा कर लिया। इसके कारण मेघनाद पूर्णतः अजेय नहीं बन सका। रावण क्रोधित हुआ और उसने शनिदेव को बंदी बना लिया। बाद में हनुमान जी ने उन्हें मुक्त कराया। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। वे कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो शनि उसे सफलता, धन, सम्मान और सुख प्रदान करते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति गलत कर्म करता है, दूसरों को कष्ट देता है या अहंकार में रहता है, तो शनि उसे उसके कर्मों का फल अवश्य देते हैं। इसी कारण लोग शनिदेव से भयभीत भी रहते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। 7.5 का महत्व। जब शनि ग्रह व्यक्ति की राशि के पहले, दूसरे और तीसरे चरण में गोचर करता है, तब लगभग 7.5 वर्ष का समय बनता है, जिसे 7.5 कहते हैं। यह समय व्यक्ति की परीक्षा का काल माना जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि 7.5 हमेशा बुरी हो। यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे हो तो उसे इस समय में बड़ी सफलता भी मिल सकती है। शनिदेव का वाहन कौआ माना जाता है। कई स्थानों पर गिद्ध और गधा भी उनका वाहन बताए गए हैं। कौआ न्याय, सतर्कता और कर्म का प्रतीक माना जाता है। इसलिए शनिवार को कौओं को भोजन कराना शुभ माना जाता है। शनिदेव की पूजा शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन लोग सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, काले तिल का दान करते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, शनि स्तोत्र का पाठ करते हैं। शनिदेव का संदेश। शनिदेव का सबसे बड़ा संदेश है कि संसार में कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। धन, शक्ति, पद और प्रतिष्ठा अस्थायी है, लेकिन कर्मों का फल अवश्य मिलता है। शनिदेव हमें सिखाते हैं कि सत्य का पालन करें, मेहनत करें, दूसरों का सम्मान करें, गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करें, अहंकार से दूर रहे। निष्कर्ष, शनिदेव केवल दंड देने वाले देवता नहीं है, बल्कि वे न्याय और कर्म फल के देवता हैं। वे व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। उनकी कथाएं हमें सिखाती है कि जीवन में सत्य, परिश्रम, ईमानदारी और धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, शनिदेव उसके जीवन में उन्नति, सफलता और सम्मान प्रदान करते हैं। इसलिए शनिदेव से डरने की नहीं, बल्कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। जय शनिदेव महाराज।